स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का सबसे ट्रिकी पोर्शन है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक, तो तब तो आप कर दोगे ये, है ना, 1/1 प्लस एक्स पर। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव के फार्मूला तो मैंने जो पहला वीडियो था मेरा डिफरेंशिएशन का उसमें लिख दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सब फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि ऐसे अगर फंक्शन रहा तो आप कर लोगे। ठीक है, और फंक्शन समझ लीजिए ऐसा भी अगर रहा कि यहाँ पे दिया हुआ है log x या कुछ और, ठीक है, तब भी आप कर लोगे चेन रूल अप्लाई करके। ये हो जाएगा 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, पर क्या है, क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म में कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के रहेंगे। जैसे समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन इनवर्स 2x बाई रूट ओवर 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप चेन रूल अगर अप्लाई कर भी दो तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला तो आप देख रहे हो ये वाला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो अगर कर भी दो आप तो आएगा ये 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये मुश्किल कर देगा। ठीक है, ये फिर भी आसान होगा, इससे और भी डिफ़िकल्ट टाइप के साम रहेंगे। जैसे ऐसा आ जाएगा √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। तो इस टाइप के फंक्शन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ ना समझ के बेवकूफ़ की तरह ये यूज़ नहीं कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इस सम के लिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करूँगा, तो वो मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, आपको भी अगर करना है तो आप कैसे करोगे वो मैं अभी सिखाऊंगा। तो ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो हम लोग ले लेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, वो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, कि किसके लिए क्या लेना है। चलिए, इफ वी हैव √1 माइनस एक्स स्क्वायर वी एज्यूम एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पर क्यों ले रहे हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। देखिए, अब अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और आप ले रहे हो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, जो कि हो जाएगा √कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कभी कॉस थीटा होता है, कभी माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा, इसके बाद समझाऊंगा, पहले मैं प्रॉपर्टी सबका लिख लूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रॉपर्टी हुआ जो आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से सम सॉल्व करना है, तो आपको एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा लेना है। ठीक है, चलिए उस हिसाब से ही अगर समझ लीजिए है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब हम लोग एक्स इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा लेंगे। क्यों, क्योंकि टेन का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना। जब आप पुट कर दोगे तो ऐसा मिलेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उस हिसाब से कॉट लोगे तो कोसेक स्क्वायर आएगा, है ना। चलिए, और एक है बस, √एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तब हम लोग क्या एस्यूम करेंगे, तब हम लोग एस्यूम करेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि √कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है, ये होते हैं
tan स्क्वायर थीटा, है ना। वैसे ही अगर आप कोसेक ले लेते तो हो जाता ये cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना। अच्छा, इसके साथ और एक याद रखना है, अब देखिए √1 - x रहा तो हम लोग ले लेंगे x = cos 2 थीटा। क्यों? जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ये दो फार्मूला बहुत काम आते हैं। 1 - cos 2 थीटा होते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 + cos 2 थीटा होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वी एज्यूम x = cos 2 थीटा, ठीक है। बस ये 4 सब्स्टिट्यूशन ही आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अभी जो मैं बोल रहा था ये कि √tan स्क्वायर थीटा tan थीटा होगा कि -tan थीटा होगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर अभी डिस्कस होगा। अच्छा, तो रूट वेरिएबल ये सब के ऊपर मेरा एक वीडियो है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो स्क्वायर रूट वेरिएबल करके, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का वो फर्स्ट वीडियो है, पहले वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। चलिए, तो जैसे समझ लीजिए कोई भी रूट है ना, √16 √4 इनके वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन अगर ऐसा रहा जिसका रूट होते हैं +-4, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा हो जाएगा फिर ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। आपको अगर प्लस माइनस देना है तो यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि ये tan थीटा होगा तो गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि tan थीटा हमें पता थोड़ी ना है ये पॉजिटिव है। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे समझ लीजिए थीटा दिया हुआ है 3π/4, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब √tan स्क्वायर 3π/4 है। अब अगर इसको ऐसे लिख दोगे tan 3π/4, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 3π/4 का वैल्यू होते हैं 3 × 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री आपको पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें इसको -tan 3π/4 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि tan नेगेटिव है, उसके साथ और एक माइनस दे के ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए √tan स्क्वायर थीटा हम लोग tan थीटा नहीं लिख पाएंगे अगर कुछ थीटा के रेंज दिया रहे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बात है, जब आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पे अगर कुछ लिखा रहे, जैसे मैं एक शाम करता हूँ अभी, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है, समझ लीजिए ऐसे, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x × √1 - x², ठीक है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो करते कैसे हैं हम लोग, पहले इसको y ले सकते हैं, ठीक है। y = लेट करके साइन इनवर्स 2x/1 × 1 - x², ठीक है। अब मैंने इस अभी बताया कि x = हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना। ये वाला देखिए, ये वाला है ना, पहला वाला। अगर √1 - x² रहा तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग x = साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर यहाँ पे x = साइन थीटा एज्यूम कर लेते हो तो साम क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × साइन थीटा × √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी √cos² थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो √cos² थीटा है ना, ये वही बात हुआ कि हमें पता नहीं है कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे कुछ x लिखा ना रहे, ठीक है, तब आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, कुछ ना सोच के, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फिर हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। तो पहले ये तो
क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x कुछ ना लिखा रहे तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कुछ ना सोच के कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे तो उतना मार्क्स मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स में वो रेंज से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में बस लिखा रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है नहीं। पर यहाँ पे मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैं जब पढ़ाऊँगा तब तो मुझे पूरा कंप्लीट करना है ना, क्योंकि जिनको सीखना है वो सीखेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये, क्योंकि रेंज से करना शाम मुश्किल होता है, ठीक है। आपको अगर बोर्ड के बारे में सोचना है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन रहता है तो वही बोला मैंने कि बोर्ड के सामने तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट करके ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। पर जिन सबके लिए नहीं होगा वो मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखिए ये साम फिर आ गया 2 थीटा में, और थीटा तो हमने एज्यूम किया है, साम में थोड़ी ना थीटा था, तो थीटा को हमें फिर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे फिर थीटा आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, थीटा निकाल लेना है ना, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो अब देख रहे हो कितना आसान हो गया। वाई है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब तो आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव में ये नाम ही डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव तो बस ये जो फार्मूला मैंने लिखा ना, ये अप्लाई करने के लिए डेरिवेटिव है, ठीक है। बाकी जो काम होगा ये पूरा इन्वर्स का ही करना होगा आपको, ठीक है। चलिए तो ये फिर आप तो यहाँ से आराम से डी वाई डी एक्स कर लेंगे हम लोग, है ना। 2 बाहर कर लो, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर x का कुछ रेंज दिया रहा है, जैसे दिया रहा है समझ लो -x <x <1, ठीक है। तब हमेशा साइन थीटा पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव नहीं होगा तब हमेशा, ठीक है। तब ये रूट कॉस नहीं होगा, ठीक है। तो रेंज से अगर क्वेश्चन आ जाए तो अलग होंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज को छोड़ के ही अभी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में तो रेंज नहीं देंगे, है ना। तो इस वीडियो पे मैं जितने सारे क्वेश्चंस है जो विदाउट रेंज आएंगे, मतलब जो ही एग्ज़ाम में आएंगे वो कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका और एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें रेंज लेके करेंगे, मतलब एक्स का कुछ रेंज दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शाम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा यहाँ पे मैंने रोमान 1 करके किया ताकि सब में बस वो लिखा रहेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखिए यहाँ पे फंक्शन इस, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ आपको बोल देना था वहाँ पे, यहाँ पे लिखा ना मैंने। जैसे आप देख रहे हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। पर ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब क्या एज्यूम करेंगे, तब एक्स इक्वल टू हम लोग ए साइन थीटा एज्यूम करेंगे, ठीक है, या फिर ए कॉस थीटा की। ए लेने से क्या होगा, मैं अभी जो ये सम करूँगा इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे इसका फिर ए फॉर्म क्या होगा, मतलब हमेशा 1 ही रहेगा ऐसा नहीं, तो जैसे समझ लो ऐसा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब फॉर्म है हमारा √a² प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए लेंगे एक्स इक्वल टू ए tan थीटा और ए कॉट थीटा, ओके। उस हिसाब से ये भी हो जाएगा x² माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √x² माइनस a², तब लेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो इसमें लेंगे x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको जब मैं PDF दूंगा इसको ठीक करके अरेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी बस समझ लो आप, अगर a रहे 1 के जगह तो x इक्वल टू ए करके एज्यूम करेंगे। उसमें क्या हेल्प होगा अभी शाम करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए फिर यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये तो फॉर्म इस टाइप का हुआ ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, जहाँ पे 1 की जगह स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग x इक्वल टू ए tan थीटा और कॉट थीटा ले सकते हैं, तो अभी tan थीटा ले रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ये एज्यूम किए तो साम क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट हो जाएगा ए tan थीटा, ऐसा होगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऊपर तो आया ए tan थीटा, नीचे आप ए कॉमन ले सकते हो, है ना, तो ए कॉमन ले लोगे अगर तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर बाहर होके ए आएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग रेंज वेंज तो कुछ सोच नहीं रहे, फिर तो स्क्वायर हटा के डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या होते हैं, ये होते हैं सेक स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए। तो ए तो कट जाएगा, तो होगा साइन इनवर्स tan थीटा बाई सेक थीटा। अब इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई सेक थीटा, है ना। तो बाई सेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, चलिए ताकि समझ में आए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा लिख देते हैं, चलिए। अब आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा था इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, तो आएगा थीटा। तो अब देखिए ये जनरली होगा नहीं है सबके लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स तो फिर ज़्यादा ही बोल दिया, 2 मार्क्स में ही आएंगे, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर थीटा क्या होगा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो थीटा होगा हमारा, अच्छा tan थीटा होगा x बाई ए, 2 लाइन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो होगा tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, मतलब थीटा होगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब पुट कर दो वहाँ पे, तो ये आएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये तक हमारा बस टिग्नो का ही इन्वर्स का डेरिवेशन की है, ठीक है। अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये लेट y करके लिख सकते हैं, जो साम था हमारा, है ना, ये y करके लिख सकते हैं। तो ये पूरा साम है हमारा, फिर y आया tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो लिखेंगे वहाँ पे, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, जो कि होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो होगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है। अब ये 1 बाई ए दे देगा, तो होगा 1 बाई ए, और इसको आप करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जो कि ऊपर जाएगा और कट के ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, फिर 1 ए के साथ कट, नहीं तो एक लाइन और कर लो, ठीक है। तो ए कट जाएगा, होगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ इन्वर्स के फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो बहुत काम आएगा। तो पहला दो फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स, आप देखिए आपको इस साइड से पता है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। मैंने उल्टा करके क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इस साइड पे लिखा, ठीक है। वैसे ही tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसके 2-3 फॉर्म होते हैं कि जब एक्स ये होगा तो वो होगा, ठीक है, वो सब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो साम आएंगे वहाँ पे बस नॉर्मली ये फार्मूला से ही साम आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको अप्लाई करके करेंगे। और अच्छा यहाँ पे और 2-3 फार्मूला है, वो मैं अभी लिख देता हूँ। ये 3 फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट सबका 2 tan इनवर्स एक्स आ रहा है ना, तो मतलब हमें ये फॉर्म याद रखना है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 2 tan, एक्चुअली ये मल्टीपल एंगल के वो tan 2 थीटा के फार्मूला से आते हैं ना।
tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पर अभी तो ये याद रखो ही, ठीक है। उस हिसाब से साइन का भी एक tan के आकार में फॉर्म था, वहाँ पे sin 2 थीटा होते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। तो ये 3 फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए, आप जिनको ये फार्मूला नहीं पता है तो कैसे करोगे आप, तो इसको फिर वो लगाओगे 1 बाई, ऐसा करो, करना होगा आपको 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर, है ना, डिफ्रेंशिएट करोगे इंटू डी डी एक्स, और फिर चेन रूल अप्लाई करना है ना, फिर इसका कोसेंट रूल करना है, ठीक है। तो अब ये आप करोगे, फिर लंबा कैलकुलेशन चलेगा, और जिनको पता है वो क्या करेगा, पहले इसको लिख देगा 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, अगर ये वाई हुआ, फिर इसका डेरिवेटिव कितना आसान होगा बताइए, डी वाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई ये आंसर, ठीक है, कितना आसान हो जाए। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं देगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और दे देगा, जैसे समझ लीजिए एक्स की जगह दिया हुआ है 2 टू दी पावर एक्स, ऐसा दिया रह सकता है, ठीक है। तो हमें ये देख के, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये देख के हमें पता कर लेना है कि ये तो ये वाला फॉर्म है ना, 2x बाई 1, तो फिर इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 tan इनवर्स 2 टू दी पावर एक्स, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तभी ये 3 और ये 2 5, तो ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं कुछ सम कर रहा हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 1 माइनस रूट एक्स है। देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2/2 लिखा, क्यों, क्योंकि 2 पहले लिख रहे थे ना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके, तो जिसका रोमन 1 ये हुआ, ठीक है। चलिए तभी यहाँ पे करेंगे इसको, क्या होगा, अब देख लो, मैंने बोला ना वहाँ पे कि फार्मूला डायरेक्ट ये लिखा रहेगा, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला वाला ही है एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, है ना। तो ये इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सब में y इक्वल टू पहले ही एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, लेट। चलिए, तो ये होगा tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए। अब तो ये y हुआ, ठीक है। अब इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो ऐसे लिख लो आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स आएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ सीख लो आप कि एक्स ना रहे, ऐसे बहुत कुछ रह सकता है, डी डी एक्स ऑफ साइन 2, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग ए, ये सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। लॉग रहा, साइन रहा, tan इनवर्स रहा, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्स नहीं है, ए लिखा हुआ है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है। और फिर tan इनवर्स रूट एक्स का तो करना है, ये क्या होगा 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल लगेगा, होगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये हुआ 1 बाई 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हो आप, 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स बाई बी माइनस ए एक्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फार्मूला है ना, यहाँ पे देखिए आप, फार्मूला में क्या है, फार्मूला में आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप 1 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, तब अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हो बी दिया हुआ है ना, बी, तो इसको 1 करना होगा तभी तो कुछ फार्मूला आएगा। तो इसको 1 कैसे करेंगे, इसको 1 हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो होगा बी माइनस ए एक्स बाई बी, ठीक है। तो अब देखिए,
अब अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो ये होगा a बाई बी और ये होगा bx बाई बी, मतलब ओनली x, है ना। और ये b बाई बी होगा 1 माइनस a बाई बी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या वो फॉर्म आया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई आ गया ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स x, है ना। वही फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए, तो ये y है, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट करके यहाँ पे y ले लो इसको, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वाई डी एक्स, क्या आएगा डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ए बाई बी और प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है और टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस है। ये तो पिछला वाला साम जैसा ही है, इसको 1 करना है ना। तो कैसे करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। फिर आप सेपरेट कर लो, सेपरेट करने पे क्या मिलेगा, cos x बाई कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा tan x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो आप अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्म है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x के जगह 1 दिया हुआ है, y के जगह tan x दिया हुआ है, देख रहे हो। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई तो है नहीं, बस tan x है, पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू टेन एक्स, तभी तो एक्स वाई आ गया ना, 1 इंटू टेन एक्स। तो फॉर्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो यहाँ पे x तो हमारा 1 है, तो ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस y की जगह दिया हुआ है tan x, तो होगा tan इनवर्स tan x, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला ना कि ये तो पाई बाई 4 होता है, ना करो तब भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तब जी कर लेंगे हम लोग। और ये बोला मैंने, जब बोर्ड के सम करेंगे तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इसको हटा के ये x कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पाई बाई, इसको लेट y करके भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, तो y हुआ हमारा पाई बाई 4 प्लस एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी वाई डी एक्स, क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब पाई बाई 4 तो 0 होते हैं, x का 1 होता है, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाई 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए 6 एक्स स्क्वायर होते हैं 3x इंटू 2x, है ना। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x आएगा, तो इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स 3x माइनस 2x बाई 1 प्लस 3x इंटू 2x, है ना। 3x इंटू 2x ही तो है 6 एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देंगे फिर, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, और फिर अब तो ये y है, ठीक है, y। तो ये अगर y है, फिर x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x होगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x, ठीक, जो कि होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, और ये होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। ये 3 होते हैं तो होगा 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। या फिर आप एलसीएम भी कर सकते हो इसको। चलिए, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं जो करा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक एक टाइप का, यहाँ पे जैसे बहुत कुछ सम फिर भी कर दिए, ठीक है। ज़्यादातर क्या होंगे कि जैसे मैंने एक सम कर दिया हूबहू वही आएगा, एक्चुअली वही आने के चांसेस ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं अच्छा सम ही कर रहा हूँ। पर क्या है, कभी कभी 2 के जगह 3 भी आ सकता है ना, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। टाइप वो यही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है।
चलिए अभी नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है साइन इनवर्स 2x प्लस 1/1 प्लस 4x। तो इसको हमें अरेंज करना है अभी। अच्छा फार्मूला क्या है, फार्मूला ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फार्मूला। हाँ ये है हमारा फार्मूला, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² होगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करेंगे देख लो आप। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x, है ना, क्योंकि 2x इंटू 2 ये है। ठीक है, अब देखिए अब 4x है, 4x का क्या मतलब, 4 है 2 स्क्वायर 2x। ठीक है, जो कि होगा 2x भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको अभी ऐसे अरेंज कर लूँगा। चलिए ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x के जगह 2x है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी देखना है ये y है। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू ddx ऑफ, यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ tan इनवर्स 2x। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 1/1 प्लस x² होते हैं, तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ 2x। ठीक है, अब देख रहे हो 2x का होल स्क्वायर, तो यही 4x को ही हमने अरेंज किया, तो इसको अभी पुट कर देंगे तो होगा 2 इंटू 1/4x इंटू 2x का होगा 2x इंटू log 2। a⁴ का फार्मूला है ना, a⁴ इंटू log a/c, तो ये होगा 2 यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है, और ये 2x मतलब x प्लस 1 इंटू log 2/1 प्लस 4x, यही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन मैं करूँगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 इंटू 3x/1 प्लस 36x। ठीक है, तो पिछला सम करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया है कि इसको 2 इंटू 2 कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको इवेलुएट करते हैं। तो ये अच्छा इसको y ले सकते हैं लेट करके। ठीक है, तो y होगा हमारा साइन इनवर्स 2 इंटू 2x इंटू 3x बाई 36। अच्छा इसको अभी लिख लेते हैं फिर मैं सिखाऊंगा। अब देखिए ये जो 2x इंटू एक फार्मूला है a⁴m इंटू b⁴m, इसको हम लोग लिख सकते हैं ab⁴m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x। ओके, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू 6x। ठीक है, अब देखिए नीचे जो 36 है 36x है, इस ये तो वही वाला है जैसे 4x को लिख रहे थे 2x का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ पहले 6x जो ही होगा ऐसा। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो वो पिछला वाला फार्मूला ही आ गया ना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² होते हैं 2 tan इनवर्स x, तो ये होगा 2 tan इनवर्स 6x। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है इसलिए फॉर्म ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि साइन इनवर्स की जगह समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन अलग क्या होंगे। तो इसको ऐसे अगर दे दे कि tan इनवर्स, ठीक है 2x प्लस 1 इंटू 3x, तब नीचे माइनस दिया रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का ये फार्मूला है 2x/1 माइनस x², है ना, जो कि यही आंसर आएगा, मतलब 2 tan इनवर्स 6x ही होगा डिराइव करके, है ना। तो हुबहू जैसे ये क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि ये ज़्यादा आते हैं, पर अगर ना आए तो ये भी आ सकते हैं, तो वो आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे।
तो y था हमारा 2 tan इनवर्स x टू दी पावर x, dy dx क्या होंगे 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ, वही पिछला जैसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/36 टू दी पावर x हो जाएगा, ये है ना होल टू दी पावर, और ये होगा 6 टू दी पावर x इंटू लॉग 6। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको क्या अरेंज कर सकते हैं ऐसे, ये अच्छा फॉर्म है। ठीक है, इसको 3 से तोड़ के क्या होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अच्छा, तो पहले मैंने लिखा था ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो आप, ठीक है, कि √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स रहा तो हम लोग x इक्वल टू cos 2 थीटा एज्यूम करेंगे ये। ठीक है, ए रहा तो ए के फॉर्म में लेते हैं, अदरवाइज ये ए बस सिर्फ cos 2 थीटा एज्यूम करेंगे, है ना। तो अभी वही करेंगे यहाँ पे, तो x को हम लोग अभी cos 2 थीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेट y है ना। चलिए, तो y क्या होगा फिर, y होगा tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो साम में करा रहा हूँ ना विदाउट रेंज लेके, ठीक है, तो आप अगर बुक से देखोगे ये साम वहाँ पे x के जगह कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ ये आंसर आप मैच मत कराओ। ठीक है, यहाँ पे आंसर अलग भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आंसर आपको हूबहू मैच कराना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना, वहाँ पे आंसर ठीक से मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर बोर्ड में ऐसा आ जाए तो आपको ये कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए अभी करते हैं। तो ये अब देखिए, ये तो फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या होगा, बार बार बोला मैंने, ये एक है 2 cos स्क्वायर थीटा, और जब माइनस रहेगा तो होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, y हो जाएगा tan इनवर्स, ये फिर होगा √2, अच्छा पहला वाला cos होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फिर से वही होगा, और ये प्लस है, ये होगा माइनस है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, रूट को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाई √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। तो √2 कॉमन लेके कट जाएगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप, √2 कॉमन ले लो तो आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई √2 कॉमन लेने से cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो सम है ना y इक्वल टू cos थीटा माइनस, ये सम हमने पहले भी किए, इस वीडियो पे इस 2-3 सम पहले किए, है ना। तो क्या करोगे आप, इसको 1 कर लेना है, इसको 1 करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करना होगा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे इसको 1 कर देंगे तो वही x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म, तो जो कि होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, सॉरी tan इनवर्स tan थीटा होगा, क्योंकि y तो tan थीटा है। ठीक है, ये इससे पहले ही तो ये सम किए हम, है ना। तो ये होगा tan इनवर्स 1 को मैं π/4 लिख सकता हूँ, ना लिखो तब भी वही रखो तब भी चलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ये हमारा y है, ये y है। अभी डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें थीटा को रिप्लेस करना होगा, क्यों, क्योंकि थीटा तो हमने एज्यूम किया है ना, थीटा तो सामने थोड़ी ना था, सामने तो x था,
तो थीटा है क्या, यहाँ से देखिए आप, तो 2 थीटा होगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तब थीटा होगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आएगा π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ π/4 माइनस हाफ तो बाहर आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या, ये तो जीरो होते हैं और कॉस इनवर्स एक्स होते हैं माइनस साइन का जो होते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब मिला के होगा 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा सम था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बनाए। देखिए क्वेश्चन सेम ही है, x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √2, पर जब साइन इनवर्स रहेगा तो एक तरीके से करेंगे, कॉस इनवर्स रहा तो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं इसको कि अच्छा पहला वाला पहले करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे तो आपको पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा लेंगे, है ना। कॉस थीटा भी ले सकते हो, तो मैंने साइन थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एक्स अगर मैं साइन थीटा ले रहा हूँ तो ये वाई अगर है हमारा लेट करके, तो वाई क्या होगा, वाई होगा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा और माइनस ये तो कॉस स्क्वायर होके कॉस, ठीक है, ये आएगा। चलिए तो अब देखते हैं, अच्छा इसको पहले करेंगे। अच्छा इसको अब देखिए, पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ फिर समझाऊँगा। तो ये तो सेपरेट करने के बाद ऐसा आएगा 1/√2 अलग अलग से, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसे हमें साइन के आकार में ले आना, तभी तो साइन के साथ साइन एलिमिनेट होता है। जैसे ऐसा अगर आएगा, बाकी सब में भी आप देख रहे हो साइन ऑफ समथिंग कर रहे हो, तभी तो ये 2 हटा के जो समझ लीजिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं ना। तो इसको पूरा साइन के आकार में ले आना है। तो आप देख रहे हो मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊँगा। π/4 मतलब अच्छा डिग्री, आपको अगर मुश्किल हो तो मैं डिग्री पे भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो, अच्छा पहले समझा देते हुआ कैसे, 1/√2 को मैंने लिखा cos 45 डिग्री और ये जो 1/√2 है इसको लिखा मैंने sin 45 डिग्री, ठीक है। अब ये क्यों लिखा मैंने, ठीक है, देखिए बाहर साइन है, ठीक है, तो मुझे साइन ऑफ समथिंग करना है। तो आप देख सकते हो ये एक फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, जो कि होते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहले मैंने ये समझाने के लिए डिग्री लिखा, पर एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन रेडियन में आपको करना होता है, ठीक है। तो π/4 आपको लिखना है, 45 डिग्री जो होते हैं वही तो π/4 है, ठीक है। π180 डिग्री, ये सब तो अभी 12 में आप पढ़ रहे हो, ये तो आपको सीखना ही है, ठीक है। तो ये π/4 है, ये π/4, ठीक है। अब देखिए ये साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि होते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा साइन साइन आ गया, इसको हटा देंगे तो होगा थीटा माइनस π/4। अब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पर अगर आप इस 1/√2 को कॉस ना पुट करके साइन पुट कर देते तो फॉर्मूला नहीं आता ना, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाता है, जो साइन का फॉर्मूला ही है नहीं, ठीक है। चलिए तो अभी थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो थीटा है क्या, थीटा आप देख रहे हो यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4, जो कि है हमारा वाई। तो dy/dx क्या होंगे, dy/dx प्लस ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ddx ऑफ π/4, ठीक है। ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 होगा, तो वही होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब अगर कॉस रहता है, ठीक है, जैसे और एक सम बनाया ना मैंने कि कॉस है, ठीक है। तो अब देखिए कॉस अगर रहता तो ये तक तो सम सेम ही होंगे, यहाँ पे बस साइन की जगह कॉस रहेगा, कुछ और कलर, यहाँ पे कॉस हो जाएगा बस, बाकी तो वही करना है ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेंगे, ये सब करके बस यहाँ पे आके कॉस इनवर्स करके ये पूरा आएगा,
ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सम लिख के डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैंने वो सब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि पहले वही लिखना है, फिर साइन इन्वर्स करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्म है इसको कॉस के आकार में ले आना है, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होते हैं, कॉस का फॉर्मूला एक है, जैसे माइनस में अगर आपको सोचना है तो कॉस में यहाँ पे लिखता हूँ, होता है कॉस ए कॉस बी, ऐसे भी लिख दो अगर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए कॉस सॉरी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस में उल्टा होते हैं, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो मतलब आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये सब मुझे फिर यहाँ पे साइन पुट करना है, यहाँ पे कॉस पुट करना है, तभी तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आएगा, नहीं तो उल्टा साइन कॉस कॉस साइन ऐसा आ जाएगा। तो इसीलिए पहला वाला जो 1/√2 है इसको हम लोग π/4 पुट कर देंगे, सॉरी साइन पुट करेंगे, कॉस नहीं, ठीक है। तो होगा साइन π/4 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस π/4 कॉस थीटा। क्यों कर रहे हैं, वही बात है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी ले आना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि माइनस साइन होते हैं, है ना, कॉस में प्लस होते हैं। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो देखिए पहले अगर इसको ले लेते हैं तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ना हमारा, ये हो गया हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा, ठीक। अब देखिए ये जो माइनस है इसको पहले हमें सोचना है कि इसको क्या करेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस तभी हटेगा जब ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर रहा तो ये होते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स होते हैं, जब इनवर्स करेंगे हम लोग वहाँ पे तो आप देखोगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, उस हिसाब से ये उस टाइप का नहीं होते, इस यहाँ पे पाई माइनस। अब ये क्यों होते हैं वो सब तो मैं इन्वर्स में सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब कॉस इनवर्स माइनस होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अब देख रहे हो ये दो हट जाएगा तो होगा पाई माइनस π/4 प्लस थीटा। इसको अगर कैलकुलेट करें तो आएगा पाई माइनस π/4 माइनस थीटा, जो कि होगा, अब कर भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इसको कांस्टेंट छोड़ सकते हो। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये होगा ऐसा, ये हमारा y है। तो अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy/dx, क्या होगा ddx ऑफ 3π/4 माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये तो जीरो होगा 3π/4 का, माइनस साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस, अच्छा ये दिया हुआ है, ये सो दैट dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो dy/dx हम लोग निकालेंगे उसमें कोई x नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा तो देख रहे हो आप, एक ही चीज़ दो बार दिया हुआ है, 1 ये भी, तो इसको y लेके के यहाँ पे करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग से ये तोड़ लेते हैं, ठीक है, और एक ये, इन दोनों को तोड़ लेते हैं, फिर जो वैल्यू आएगा उसको वहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए, तो √1 प्लस साइन एक्स को कैसे करेंगे ये आपको सीखना है, ये हम लोग बाद में भी ये बहुत यूज़ करेंगे। जो 1 होते हैं ना इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। क्यों करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, और यहाँ पे क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा। अब देखिए साइन एक्स एक फार्मूला है, इसको अभी मिटा देते हैं, साइन 2 थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा होते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स को हम लोग तोड़े तो ये उस हिसाब से होगा 2 साइन x/2 कॉस x/, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा, अब देखो
ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे पहले कॉस ही में लिखता हूँ, सेम ही है, उसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर ये हो जाएगा हमारा, रूट और स्क्वायर हटेगा तो होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, है ना, ठीक है। आप चाहे तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हो, उसमें वही तो बात है ना, ठीक है। पर माइनस में अलग है, पर यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। अच्छा मैं करता हूँ, अभी पता चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जब 1 माइनस करेंगे ये क्या होगा, वही होगा पहला कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक। अब देख रहे हो इसको हम लोग, अच्छा दो चीज़ लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक। अब देख रहे हो, जो अगर हम लोग पहला वाला लिखे तो स्क्वायर हटा के ये आ जाएगा, और ये वाला लिखे तो स्क्वायर हटा के ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो वैल्यू तो यहाँ पे सेम नहीं है ना। तो पर जब बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे हमें सोचना नहीं होते, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कब क्या लेना है, ठीक है। वो जो ग्रेटर देन होगा उस हिसाब से लेना है। पर अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो जो भी ले लो आप वही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहला वाला ले रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर ये तो वैल्यू तो मिल गया मुझे, √1 प्लस साइन एक्स है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, √1 माइनस साइन एक्स है कॉस एक्स बाई टू माइनस। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा तो एक बार मैं लिख देता हूँ पहले, तो अभी मैंने वो लिख दिया, अब पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। तो पुट क्या करना है, 1 प्लस √1 प्लस साइन एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, और √1 तो डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। √1 प्लस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, √1 माइनस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। अब देख रहे हो साइन साइन तो इसमें कट जाएगा, मतलब 2 कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे कॉस कटेगा, है ना, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2 कॉस एक्स बाई टू और नीचे आएगा 2 साइन एक्स बाई टू, मतलब 2 कट जाएगा, तो है कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई कॉट एक्स बाई टू, है ना। अब ये क्या होते हैं, कॉट कॉट हटा देंगे तो देयरफॉर वाई है एक्स बाई टू। अभी डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा हाफ इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि होते हैं 1, तो होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। बस और एक सम करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि एक ही वीडियो पे मैं चाह रहा था पूरा बोर्ड का जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, और क्लास नोट तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रूव करना है डिवाइड एक्स, ये करना है, ठीक है। तो अच्छा पहले लिख लेते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो पहला वाला टर्म है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स में, इसका फार्मूला है ना, दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जो सेक इनवर्स है इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, पर कॉस इनवर्स का है, ठीक है। अच्छा सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स कैसे जाएंगे, अगर सेक इनवर्स एक्स रहा तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो एक लाइन मैं पहले बना लेता हूँ, तो ये तो वैसा ही लिख दिया बस, ठीक है। अब इसको कॉस इनवर्स बनाएंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, बस रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब देखना इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस वीडियो के पहले ही लिखा मैंने, देख रहे हो आप।
tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर यही है वहाँ पे, तो ये होगा 2 tan इनवर्स x, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 2 tan इनवर्स, मतलब दोनों ही 2 tan इनवर्स x होगा। तो वहाँ पे पुट कर देते हैं अभी, तो फिर y होगा, दोनों में 2 tan इनवर्स x पुट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, मतलब y हो जाएगा हमारा 4 tan इनवर्स x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx होगा 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, जो कि होगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो प्रूव करना है, तो हो गया। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने सारे सम्स है मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अगर क्वेश्चन इससे डिफरेंट भी आ सकते हैं, पर इसके सिमिलर टाइप ही आएंगे। ठीक है, आपको बस ये पूरा क्लास देख लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो चल रहा है मेरा प्लेलिस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर बोर्ड एग्जाम, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से सब वीडियो आप देखिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं होगा आपका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।